नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम फिफ्थ पोयम कर रहे हैं, हस्ती हस्ती हस्ती। आगे मैंने उसको आपको गा के सुनाया है क्योंकि वो इस एफए में आपको कंप्लीट द पोयम उसमें आने वाली है, तो आपको बाय हार्ट कर लेनी है। फिर उसको एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको अगले वीडियो में कर लिया है। आज हम इस फिफ्थ पोयम की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे आंसर इन संस्कृत। हाँ, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत, जो आपको एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गजस्य सूंडा कीदृशी अस्ति। मतलब गजस्य यानी हाथी की सूंड कैसी थी। तो उसका आंसर होगा गजस्य सूंडा कदली सदृशी थी। इसमें आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा आइडिया कि क्वेश्चन में ही आंसर होगा। देखो, गजस्य तो आंसर में गजस्य लिखा है, सूंडा तो उसके नीचे सूंडा ही है, कीदृशी है ना वो क्वेश्चन का वर्ड है, उसकी जगह पे हमें आंसर का वर्ड लिखना है कदली सदृशी, फिर अस्ति वही का वही आएगा। थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर एकदम ईजी हो जाएंगे। तो गजस्य सूंडा कीदृशी अस्ति, तो क्वेश्चन मार्क्स में से कीदृशी वर्ड निकाल कर कदली सदृशी लिखोगे तो उसका पूरा आंसर। लेकिन हाँ, आपको पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना है। सेकंड है, गजस्य पादाः कीदृशा सन्ति। मतलब हाथी के पैर कैसे दिखाई देते थे। तो इसका आंसर होगा गजस्य पादा स्तंभ समाना सन्ति, मतलब पिलर की तरह दिखाई देते थे। थर्ड है, गजस्य कर्णौ कीदृशौ। मतलब हाथी के कान कैसे थे। तो गजस्य कर्णौ शूर्पाकारौ। देखो, वही का वही है, सिर्फ कीदृशौ की जगह पर वर्ड चेंज हुआ है। गजस्य दंतौ कीदृशौ, तो गजस्य दंतो धौलौ दीर्घौ। हाँ, ये आप। फिफ्थ है, गजस्य उदरम कीदृशम अस्ति। तो उसका आंसर होगा गजस्य उदरम भांडाकारम अस्ति। सिक्स्थ है, गजस्य शरीरम कीदृशम अस्ति। तो इसका आंसर होगा गजस्य शरीरम उन्नतम बृहत् च अस्ति। हाँ, वापस से रिपीट करती हूँ, गजस्य शरीरम उन्नतम बृहत् च अस्ति। सेवंथ है, गजस्य पूच्छम कीदृशम अस्ति। मतलब हाथी की पूछ कैसी दिखाई देती थी। तो गजस्य पूच्छम अल्पम तुच्छम च अस्ति। हाँ, क्या होगा, गजस्य पूच्छम अल्पम तुच्छम च अस्ति। 8 नंबर है, गजस्य पर्वत सदृशे गात्रे नेते कीदृशे। तो मतलब हाथी के आँख नेत्र थे, वो कैसे थे। तो वही का वही लिखना है, देख लेना। गजस्य पर्वत सदृशे गात्रे नेत्रे कीदृशे की जगह पे आपको सर्प सन्निधि भे लिखना है। ये आपको याद रखोगे तो आपको संस्कृत के आंसर एकदम इजी हो जाएंगे। सिर्फ कीदृशे की जगह पर सर्प सन्निधि भे लिखना है और पूरा सेंटेंस जो क्वेश्चन वाला है वही लिख देना है। 9th है, अति बलवान हस्ती कस्मात् भीत भवति। मतलब इतना बलशाली, अति बलवान मतलब बलशाली, हस्ती यानी कि हाथी, कस्मात् मतलब किससे, भीत मतलब डरता है। हाथी को किससे डर लगता है। तो अति बलवान हस्ती अंकुश मात्रात् भीत भवति, मतलब उसके ऊपर रहने वाला जो अंकुश है उससे वो डरता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूर्ण होते हैं। मैंने जैसे कहा है वैसे याद रख। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स। हस्ती नः सुंडा डैश अस्ति। तो इसका आंसर होगा कदली सदृशी अस्ति। स्टूडेंट, सिर्फ आप पोयम बाय हार्ट कर लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग सब कुछ याद रह जाएगा। हस्ती नः सुंडा डैश अस्ति, तो इसका आंसर होगा कदली सदृशी, मतलब केले के थल के समान थी। हस्ती नः पादा डैश अस्ति, मतलब हाथी के पैर डैश थे, तो इसका आंसर होगा स्तंभ समाना। ये इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, लेकिन स्तंभ समाना के नीचे अंडरलाइन आएगी, ये आंसर है। हाँ, इसमें मैं भूल गई हूँ। थर्ड है, हस्ती नः कर्णौ डैश त, मतलब हाथी के कान कैसे थे।
डैश थे, तो इसका आंसर होगा सुरूपाकारो। हस्तिनः दंतो मतलब दांत, डैश थे, डैश त मतलब उसका आंसर होगा धवलव दीर्घव मतलब सफ़ेद और बड़े थे। हस्तिनः उदरम डैश अस्ति मतलब हाथी का पेट था, वो डैश था, तो इसका आंसर होगा भांडाकारम। सिक्स्थ है हस्तिनः शरीरम डैश च अस्ति, उसका शरीर कैसा है, तो बृहद मतलब बहुत बड़ा था। सेवेंथ है हस्तिनः पूच्छम डैश च अस्ति मतलब हाथी की पूछ डैश थी, तो अल्पम तुच्छम च अस्ति। 8 है हस्तिनः डैश भीतः मतलब हस्ती डैश से डरता था, हाथी डैश से डरता था, तो उसका आंसर होगा अंकुश मात्रा भीतः। स्टूडेंट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स अभी कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे राइट रॉन्ग, नेक्स्ट टॉपिक। अब राइट रॉन्ग है, फर्स्ट है हस्तिनः कर्णौ दीर्घौ स्तः मतलब हाथी के कान लंबे बड़े थे, तो नहीं, ये रॉन्ग आएगा क्योंकि उसके कान सूर्पाकारो थे मतलब सूप के जैसे थे। सेकंड है हस्तिनः दंतौ सूर्पाकारोस्त, देखो ये उलट पुलट दिया है, आपको याद रखना है। कर्ण दीर्घ और दंतौ सूर्पाकारो मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि हाथी के दांत सूर्पाकार थे, तो ये भी गलत क्योंकि दीर्घ थे, धवलव दीर्घव थे, हाँ, तो ये भी रॉन्ग आएगा। हस्तिनः सुंडा कदली समाना अस्ति, हाथी की सूंड केले के पेड़ के जैसे थे, तो ये राइट आएगी, हाँ राइट आएगा। फोर्थ है हस्तिनः उदरम उन्नत अस्ति मतलब हाथी का पेट बहुत बड़ा था, तो ये गलत क्योंकि उसका पेट था हस्तिनः उदरम भांडाकारम अस्ति मतलब पोट के जैसा था, हाँ, तो ये भी गलत होगा। उदरम उन्नतम अस्ति नहीं, इसका होगा ये गलत होगा। फिर हस्तिनः पूच्छम अल्पम तुच्छम च, तो ये सही होगा क्योंकि हाथी की पूंछ छोटी और ऐसे दिखाई देती थी, यूनिक दिखाई देती थी। हस्तिनः नेत्रे विशालेस्त मतलब हाथी की आंख बहुत बड़ी थी, तो ये क्या होगा, गलत होगा क्योंकि उसकी आंखें छोटी थी, तो ये राइट रॉन्ग यहाँ पे पूर्ण होते हैं। वापस से रिपीट करूँ, हस्तिनः कर्णौ दीर्घौस्त तो रॉन्ग, हस्तिनः दंतौ सूर्पाकारोस्त रॉन्ग, हस्तिनः सुंडा कदली समाना राइट, हस्तिनः उदरम उन्नत अस्ति रॉन्ग, हस्तिनः पूच्छम अल्पम तुच्छम च राइट, हस्तिनः नेत्रे विशालेस्त तो रॉन्ग। अब ये मैच तो पैर, तो हस्ती 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 तो उसका आएगा दिव्या दैवी सृष्टि, ये पोयम से रिलेटेड है। अगर आप पोयम याद रखोगे तो ये आप अपने आप हो जाएगा। तो हस्ती 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 तो इसका होगा आंसर, सही आंसर लिखा है तो इसका आंसर होगा दिव्या दैवी सृष्टि। सेकंड है अल्पम तुच्छम पूच्छम, तो इसका सही आंसर होगा अहो आहा विचित्रम। थर्ड है कथमति बलवान एषः, तो इसका आंसर होगा अंकुश मात्रा भीतः। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर इन संस्कृत, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग और मैच द फॉलोइंग, ये 4 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये चारों 4 टॉपिक आपको पहले पोयम लिखनी है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पोयम के बाद आंसर इन संस्कृत, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद राइट रॉन्ग और उसके बाद मैच द फॉलोइंग आपको लिखना है। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पोयम आपको बायात करनी है जो एग्ज़ाम में कंप्लीट द पोयम में आने वाली है। तो ये वीडियो यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अस्तु।